हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी व्याकरण का पेज नंबर 69। ओके, इसके पहले भी हमने कल की वीडियो में विलोम शब्द करवाए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। ये जो अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द हैं, अंडरलाइन जो बने हुए हैं, उनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग करना। अधिक उधार से थोड़ा खालिस्तान अच्छा होता है। तो यहाँ पर उधार की जगह क्या लिखना है, अधिक नगद से थोड़ा अच्छा होता है। अधिक उधार से थोड़ा नगद अच्छा होता है ना। फिर ईश्वर की कृपा से मूक भी वाचाल हो जाता है। ठीक है, मूक ईश्वर की कृपा से जो गूंगा रहता है वो भी बोलने लगता है। अधिक शिक्षा द्वारा असभ्य भी सभ्य बन जाता है। उच्च शिक्षा जो पाता है वो असभ्य से सभ्य बन जाता है ना। फिर है नेक्स्ट, तुमसे खालिस्तान की ओर अग्रसर होना चाहिए। तुमसे मतलब तुमसे क्या आएगा, आलोक की ओर अग्रसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, सभी देश आयात और निर्यात करते हैं। सभी देश आयात और निर्यात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर गा, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप बनाइए। क्या बनाना है इनकी, हमें तत्सम रूप बनाना है। ठीक है, इसे देखेंगे। पहला तद्भव, तद्भव को किस में चेंज करना है, तत्सम में चेंज करना है ना। तो यहाँ देखेंगे अनाज, अनाज का क्या होगा तत्सम, अन्न। आचरण का आश्चर्य, गांव का ग्राम, घी का धृत, घड़ा का घट। तो क्या चेंज हो गया, ये तत्सम में चेंज हो गया है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी है, तद्भव शब्द है, उसको तत्सम में चेंज करना है। तो यहाँ पर है धान, धान्य क्या हो गया, धान्य। पत्थर का प्रस्तर, बूंद का बूंदी, लोहा का लोह, सीख का शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के ऐसे दो दो अर्थ लिखो जो एक दूसरे से भिन्न हो। अब भिन्न मतलब अलग, एक ही शब्द हैं और उसके दो अर्थ निकलते हैं, उनको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, शब्द है पहला अर्थ और दूसरा अर्थ है ना। नाना, एक नाना होता है, अनेक प्रकार के बोलते हैं नाना। एक नाना का मतलब होता है माता के पिता का नाम, मतलब अपने जो मम्मी होती है उनके पिताजी का नाम, क्या पिताजी को हम क्या कहते हैं, नाना। उसी तरह से विधि, विधि क्या एक होता है, एक कानून होता है और एक तरीका होता है। ठीक है, इसी तरह से कनक, कनक एक होता है सोना और दूसरा का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी आंखें देखेंगे। हरि, हरि हम किसे बोलते हैं, विष्णु को भी बोलते हैं और सिंह को भी बोलते हैं। अज, अज मीन्स होता है बकरा और ब्रह्मा, ब्रह्मा है ना। फिर है रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखो। अब ये जो अंडरलाइन है उनके एक ही शब्द टाइप दिए हुए हैं, आम। आम फलों का राजा है। तो ये जो आम है वो रेखांकित मतलब अंडरलाइन है, तो उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो आम फलों का राजा है मतलब आम क्या है, एक फल है। फिर सेकंड है, यह आम रास्ता नहीं है। यहाँ पर भी आम है और यहाँ पर भी आम है, लेकिन दोनों का अर्थ डिफरेंट हो गया ना, अलग हो गया। तो ये आम जो है वो क्या है, एक साधारण। तो ये क्या हो गया, यह रास्ता, यह साधारण रास्ता नहीं है। फलों का राजा है, आम फलों का राजा है। फिर लोगों ने नेताजी को हार पहनाकर उनका स्वागत किया। अब यहाँ पर हार से मतलब है माला। इसी तरह से यहाँ पर हार अलग होगा। देखिए, नेताजी चुनाव हार गए, मतलब यहाँ पर हार मतलब पराजय हो गई उनकी, हार गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 5 नंबर, प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर देना चाहिए। यहाँ पर उत्तर से मतलब है जवाब, प्रश्नों के जवाब सोच समझ कर देना चाहिए। अब यहाँ पर भी उत्तर है पर यहाँ की मीनिंग अलग होगी, देखेंगे ना। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो यहाँ पर क्या आएगा, भारत के
एक दिशा, यहाँ पर उत्तर से मतलब है एक दिशा में हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट है मधु ऋतु आते ही प्रगति नूतन सौंदर्य से युक्त हो जाती है। तो यहाँ पर ऋतु से बात हो रही है, तो मधु का मतलब है यहाँ पर बसंत। फिर उसी तरह से उचित मात्रा में मधु के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है। अब ये मधु से संबंध है शहद से, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने यही देखा कि एक जैसे शब्द हैं लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग बताए जा रहे हैं ना। फिर नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। यहाँ पर दिया है जिसका अंत ना हो वो क्या कहलाता है, अनंत। जानने की इच्छा क्या कहलाता है, जिज्ञासा। नेक्स्ट है संगीत का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है, संगीतज्ञ। फिर सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है, सर्वज्ञ। फिर साथ साथ पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं हम, सहपाठी, ठीक है। इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखो। अब श्रुति सम क्या कहलाते हैं, एक बार इसे डिफाइन कर लेते हैं। इसका अर्थ है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो लगभग एक समान लगते हैं किंतु उसके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, श्रुतिसम विभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों के अर्थ से भली भांति परिचित न होने पर अर्थ के अनर्थ होने की संभावना रहती है। अब यहाँ समझ में आया कि श्रुतिसम विभिन्नार्थक शब्द क्या कहलाते हैं, जो सुनने में लगभग एक समान होते लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं ना। चलिए इसे करें। जैसे अली का अर्थ है यहाँ पर भोरा। उपकार का यहाँ पर है भलाई। अन्न का यहाँ पर मतलब है अनाज। फिर विराम का मतलब है यहाँ पर लगातार। फिर गे का मतलब है यहाँ पर है गाने योग्य, ठीक है। फिर आली मीन्स होता है यहाँ पर सखी। उपकार मीन्स यहाँ पर है अहित। अन्न का यहाँ पर मतलब है दूसरा। अभिराम का यहाँ पर मतलब है सुंदर। और गे का मतलब यहाँ पर है जानने योग्य, ठीक है। तो यहाँ हमने विलोम शब्द, विभिन्नार्थक शब्द और एक शब्द वाक्यांशों के एक शब्द लिखने के क्वेश्चन यहाँ पर देखें। तो इसे भी आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे, ओके। ये आपका होमवर्क है। बाय बाय स्टूडेंट्स।